नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम तुला राशि की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा तुला लगन पर भी आधारित रहेगी। अगर आपको अपना नाम राशि मालूम है और वह तुला है तो यह चर्चा नाम राशि पर भी आधारित होगी। मंगल आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश 12 ही अगस्त को करेंगे। 12 अगस्त काफ़ी इम्पोर्टेंस रखने वाला है दोस्तों, क्योंकि एक तो गुरु उदय हो रहे हैं 12 अगस्त को। ये सुखद घटना है, आपके लिए ज़्यादा सुखद है क्योंकि आपके 10th भाव में 10th हाउस का गुरु, हालांकि चंद्र राशि से इसके ऊपर वैचारिक मतभेद हैं ज्योतिषाचार्यों के, पर अपनी दृष्टियों से 10th हाउस में गुरु मालामाल करते हैं। ये आपको बता दें, पहले भी बताया क्यों करते हैं मालामाल गुरु अपनी दृष्टियों से, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ होती है। धन भाव के ऊपर धन के कारक की दृष्टि, और वह भी उच्च का हो, और 12 अगस्त से उदय हो रहा है जिसकी चर्चा हमने की है खुलकर पिछले वीडियो में, तो ये लाभकारी ही है। और गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर भी है जो कि अपना भाव भी है गुरु का 6ठा भाव, तो यह आपको कर्जे से मुक्त करवाती है 12 अगस्त से, और कोर्ट कचहरी में फतेह करवाती है। 10th हाउस में बैठा हुआ 6ठे भाव का गुरु जो आपके प्रतिद्वंदी थे वो आपके समक्ष अब नतमस्तक रहेंगे, या यूं कहीं आप शत्रु हंता होने वाले हैं। जो भी दुविधाएं, वैसे तो शनि ही बताता है, शनि 6ठे भाव में हो, 3 से 11 भाव का शनि गोचर में लाभकारी होता है, मैं आपको अक्सर बताता आया हूँ। हाँ, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मंगल आर्द्रा में और राहु के साथ इसका संबंध हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मंगल राहु के नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में 12 ही तारीख से, और राहु पहले से ही मंगल के नक्षत्र में है। मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र भी है दोस्तों। मृगशिरा एक तीसरा नक्षत्र है। मंगल के ये 3 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा, मृगशिरा और तीसरा नक्षत्र है चित्रा। और राहु के 3 नक्षत्र हैं, पहला शतभिषा, देन आर्द्रा और स्वाति, ये 3 नक्षत्र हैं राहु के। तो राहु का मंगल के साथ संबंध 12 तारीख से, दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में, तो ये बहुत लाजवाब है स्थिति। 2 ग्रहों का संबंध, हालांकि दोनों क्रूर ग्रह हैं, दोनों क्रूर ग्रह हैं, परंतु आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में मंगल का गोचर बुरा नहीं है। मंगल दोस्तों आपके धन भाव का मालिक है, भाग्य स्थान में बैठा है। धनेश का भाग्य स्थान में बैठना मेरे हिसाब से तुला राशि के लिए भी बुरा नहीं, तुला लगन के लिए भी बुरा नहीं। इसीलिए मैं बताता हूँ, ये चंद्र राशि के ऊपर तो आधारित है, लगन के लिए भी यह वीडियोस मेरे लगा करते हैं। जहाँ पर कोई डिफरेंस होता है वो मैं बताता हूँ, तो कंप्लीट वीडियो देखा करें। तो भाग्य स्थान में बैठा हुआ मंगल जो कि धन का मालिक है, आपके धन की स्थिति पहले से बेहतर करने की स्थिति में है। और दूसरे, मंगल का राहु के साथ संबंध, आर्द्रा नक्षत्र में, राहु 5म भाव में है। राहु का संबंध किसके साथ है? शनि के साथ है, शनि की राशि में है। और राहु दोस्तों मंगल के नक्षत्र में पहले से ही है, तो मंगल धनेश है आपकी कुंडली में, तो मंगल धनेश हैं और राहु मंगल के नक्षत्र में पहले से ही है, तो राहु तो पहले से ही धन बढ़ाने की स्थिति में है, पारिवारिक स्थितियां अनुकूल करने की स्थिति में है राहु। जिस राहु को कई बार होता है ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव करके पेश किया जाता है, डराया जाता है, ये राहु और ये मंगल दोनों बहुत भले हैं। याद रखिए, राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में जागने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जो
नेगेटिव फलादेश सुनकर आए हैं, मेरे इस फलादेश से सहमत नहीं होते तो उनसे भी गुजारिश है गौर से सुने, इसे अंत तक देखें। देखिए, मंगल धन भाव के मालिक हैं, हालांकि अकारक प्लैनेट हैं, अशुभ प्लैनेट माने जाते हैं आपके लगन के लिए। अगर लगन की बात करें, देखिए तुला लगन है जिन लोगों का, उन्हें विदित है कि मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के मालिक हैं, इसलिए अकारक कहते हैं, क्योंकि दोनों भाव द्वितीय और सप्तम भाव मार्का भाव हैं। परंतु राहु छाया है, राहु को तो जो नक्षत्र मिल जाए उसका फल देना है, जो राशि मिल जाए उसका फल देना। अब शनि का फल भी दे रहे हैं, शनि तो आपके लिए राजयोग कारक है, तो अब मंगल का भी फल दे रहे हैं, धनिष्ठा का, और अब मंगल को प्रभावित भी कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से 2 अगस्त से जैसे ही मंगल यहाँ पर आए हैं मिथुन राशि में, भाग्यस्थान में, तो राहु की दृष्टि में और राहु के नक्षत्र में मंगल का जाना, तो मंगल दोस्तों राहुवत हो जाते हैं, राहु जैसे हो जाते हैं। देखिए, राहु की दृष्टि में, राहु के नक्षत्र में, और राहु भी मंगल जैसे, मंगल के नक्षत्र में, तो बहुत घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर धन की स्थिति बेहतर होती है, तो 2 ये भाव आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव ये सुखद फल ही देंगे, क्योंकि अगर मंगल नवम भाव में ना होते तो दिक्कत होती द्वितीय भाव को और सप्तम भाव को। यहाँ पर हालांकि आप कहेंगे बुध की राशि में है मंगल और शत्रु की राशि में, परंतु बुध स्ट्रोंग है, बुध कमजोर नहीं है 10th हाउस में। यह भी एक गणना आपको देखनी होती है। डिस्पोजिटर, जो मंगल का डिस्पोजिटर है वो बुध है। जिस राशि में मंगल है उस राशि का मालिक स्ट्रोंग होना चाहिए। जैसे शनि, 6ठे भाव में शनि का डिस्पोजिटर गुरु 12 अगस्त से स्ट्रोंग हो रहा है, उदय हो रहा है, तो शनि का बल आपको देखने को मिलेगा, शनि का रिजल्ट बेहतर हो जाएगा जैसे ही गुरु उदय होते हैं। हमने पिछले कई वीडियोस में ऐसे बताया। तो यहाँ पर मंगल बुध के कारण भी अच्छे हैं, हालांकि 2-12 की स्थिति में हैं दोनों, मंगल और गुरु, मंगल और बुध दोनों साथ साथ हैं, तो वो दोष होता है, परंतु जो इसका फायदा है वो ज़्यादा है। इसी तरह से कई बार हम वेद देखा करते हैं प्लैनेट्स का। आपकी चंद्र राशि से जो 12वें भाव में ग्रह होते हैं ज़्यादातर वेद लगाते हैं। जैसे शनि को शुक्र वेद भी लगा रहा है, परंतु शुक्र तो मित्र है। तो ये स्थिति नेगेटिविटी को अगर हम देखना शुरू कर दें, जिसका रिजल्ट मैंने देखा 10% मिलता है और 90% पॉजिटिव व्यक्ति भूल जाता है। तो वेद की स्थिति कोई दिक्कत वाली नहीं है यहाँ पर मेरे हिसाब से। शुक्र वैसे ही कई शुभ फलों को देने वाले हैं। शनि के लिए वेद अगर कुछ दिन के लिए का वेद का कारण बनते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बनते हैं, तो खुद अपने आप से वह आपको कितना सुखी करने वाले, आपको इसका यकीन नहीं। आपके दाम्पत्य जीवन भौतिक सुखों को बढ़ाने वाले और राजयोग बनाते हैं शुक्र और शनि आपस में दृष्टि संबंध से। तो यहाँ पर वेद मैटर नहीं करता। एनीवेज, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। वो देखिए नेगेटिव ढूंढते हैं। मुझे अक्सर इस तरह के कमेंट मिलते हैं, तो कई बार हमें जवाब भी इस तरह का इस चर्चा में देना पड़ रहा है, तो इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। एनीवेज, मंगल यहाँ पर धन की स्थिति बेहतर करेंगे। भाग्यस्थान में बैठा हो कोई भी ग्रह हो, शुभ हो अशुभ हो, वो भाग्य के कारण धन देगा, ठीक है। और दूसरा, पंचम भाव के भी सुखद फल मिल जाएंगे, क्योंकि राहु के नक्षत्र में मंगल का प्रवेश और राहु पंचम भाव में, राहु मित्र क्षेत्री है, शनि की राशि में है, तो इसीलिए अब देखिए राहु भले आपको दिक्कत दे रहा हो, परंतु मंगल के कारण यही राहु सुखद हो जाता है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हर बात नहीं समझ पाएंगे आप। अपनी दशा में कई बार प्लैनेट उच्च का होता, अच्छा रिजल्ट नहीं देता।
कई बार आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा तो तुला राशि में शनि है, परंतु शनि की दशा अच्छी नहीं गई। हो सकता है, क्यों? क्योंकि शुक्र कमजोर है। जिस व्यक्ति का, दोस्तों एक सूत्र सुन लीजिए ध्यान से, तुला में शनि हो परंतु शुक्र 12वें ही भाव में नीच का हो और कोई नीच भंग ना हो, तो शनि की दशा अच्छी नहीं जाती। अब देखिए, किताबों में पूरी बातें थोड़ी ना मिल जाएंगी आपको। कितने सालों का एक्सपीरियंस है उसकी बात बता रहा हूँ। तो एनीवेज, मंगल के कारण धन की स्थिति बेहतर होगी ही होगी, और पंचम भाव के भी सुखद फल, या यूँ कहें अचानक से लाभ हो, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बने। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव थिंग्स ऑलवेज डिटीरियोरेट, आपका हौसला डिगा देती हैं। सूर्य केतु के साथ कह रहे हैं सूर्य ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो मुझे तो ये बहुत लाभकारी आपके लिए लग रहा है। जिन्होंने सुना होगा, देखिए तर्क देते हैं जो लोग, और कमाल का तर्क देते हैं कि आप मानने लग जाते हैं। हमारे देश में विजिबल नहीं है, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, जब हमारे देश में विजिबल होगा तभी तो हमारे देश के लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव होगा। सूतक भी नहीं लगता, इसीलिए तो प्रभाव कहाँ से हम मान लें? आपने देखी होंगी वीडियोस, अभी तक तो बहुत वीडियोस देख ली होंगी, तुला राशि की ऐसी तैसी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो डराने वाले पोंगा पंडित, इनसे बचें। सूर्य 11वें भाव में केतु के साथ, इतना बता दूं, जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा है उन्हें थोड़ा सा सूर्य के दान जाप कर लेने चाहिए। अदरवाइज ये लाभ का अवरोध नहीं करने वाला। सरकारी तंत्र में भी आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, ये लिख लीजिए, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है। पिता पक्ष से लाभ के योग बनेंगे। 11वें भाव में सूर्य जाने वाला 17 तारीख को। एनीवेज, मंगल सप्तम भाव के भी सुखद फल देने वाला है। यात्राओं के योग बनते हैं, बल्कि विदेश यात्रा के योग बनते हैं, एमएनसी से लाभ के योग बनते हैं। धर्म कर्म में हाँ, हालांकि आपकी इतनी आस्था ना रहे, समय नहीं मिलता। कई बार हम अक्सर बताते हैं हनुमान चालीसा सुबह 5 बार पढ़ लें तो आपका कल्याण वैसे ही हो जाता है। देखिए, जो व्यक्ति सुबह 5 बार हनुमान चालीसा दिल से पढ़ता है उसे कोई छू नहीं सकता जल्दी से। कर्मों की गति आती है रास्ते में, परंतु उतना नुकसान नहीं होता। मैंने देखा है लोगों की गाड़ियां उलट जाती हैं, बिल्कुल उलट पुलट हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मंगल की बात कर रहे हैं तभी बता रहा हूं ये एग्जाम्पल, परंतु खरोच तक नहीं आती अंदर बैठे हुए इंसान को। ये है हनुमान चालीसा का रिजल्ट। पूजा पाठ सर चढ़कर बोलता है, अनुभूत की हुई बात बता रहा हूं। एनीवेज, मंगल आपके धन की स्थिति बेहतर करता है, भाग्य को जगाता है, और पंचम भाव का फल भी सुखद करता है, क्योंकि राहु पंचम भाव में है और मंगल क्योंकि पंचम भाव के ये राहु के नक्षत्र में होगा, तो स्पेकुलेशन से लाभ, भौतिक सुखों में वृद्धि, और अगर छात्र हैं तो आपकी परीक्षा के परिणाम भी बेहतर हो सकते हैं। संतान को लेकर कोई चिंता है तो उसका भी निवारण होने के चांसेस प्रबल हैं। एटलीस्ट सिल्वर लाइनिंग, झूठ नहीं बोलेंगे, सिल्वर लाइनिंग तो मिलती है आपको। शनि हालांकि वक्री हैं अभी, तो इसलिए शनि के उपाय जरूर करते रहें। शनि का दिया पीपल के पेड़ के नीचे करते रहें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ लिया करें। कमाल की स्थिति है, नथिंग टू वरी। गोचर इज एक्सेलेंट। आई डू नॉट फाइंड एनी ड्रॉबैक इन दिस ट्रांजिट। सच पूछें, 11वें भाव का केतु तो इनकम का ग्राफ बढ़ाता है। अगर आप हल्की सी मेहनत करें, पॉजिटिव रहें, तो ये केतु काफ़ी तरक्की देता है। भ्रमित मत हो जाया करें, नेगेटिव मत हो जाया करें। अक्सर इसी तरह के लोग कमेंट जब करते हैं या कंसल्टेंसी लेते हैं तो दुख भी होता है, क्योंकि नेगेटिविटी जो फैलाई जाती है पर्पसफुली, उससे बचें। एनीवेज, आज इतना ही। अगर भूल चूक हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कृपया, मेरा मकसद यही होता है कि एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के साथ आपको मोटिवेट करता रहूँ, ताकि आप
देखिए, मोटिवेशन कमाल करता है। पॉजिटिविटी वो चीज़ है जो ज़िंदगी में व्यक्ति ऊंचाइयां छू लेता है उससे। डू नॉट गेट अपसेट बाय माइनर चेंजेस। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।